से शुरुआत की थी गौरांग सर ने। गौरांग सर, अब दूसरा शेयर भी क्या डिफेंस से ही है या फिर किसी और सेगमेंट में, कहीं कंजम्पशन, कहीं त्योहारी मूड, खाने पीने वाली चीजों से जुड़ा हुआ कोई शेयर है? तो दूसरा तीर हमारे तरकश में से रॉकेट शेयर के रूप में है, जिसका उपनाम मैंने खाना खजाना दिया है। और मेरे ख्याल से आजकल में ही इस कंपनी की रिपोर्ट आने वाली है, अतिमाई नतीजे आने वाले हैं। इटरनल, जिसका नाम पहले जोमेटो हुआ करता था, अभिषेक भाई, इसका हमने चयन किया। और इसका चयन करने का कारण यह है कि पहले तो इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में डार्क स्टोर्स जोड़े, दूसरी तरफ काफी नए शहरों में अपने नक्शे कदम इन्होंने स्थापित किए हैं, जिसके कारण इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो भी बढ़ेगी। ब्लिंकिट, जो कि एक थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति थी जब इन्होंने अधिग्रहण किया था ब्लिंकिट का, अब वो एक कमाऊ बेटा बन गया है अभिषेक भाई। और बहुत ही बेहतरीन योगदान बैलेंस शीट पर देना शुरू हुआ है और आने वाले भविष्य में ये योगदान जो है बैलेंस शीट पर और भी बढ़ता जाएगा। अनुमानित लक्ष्यांक बहुत ही साधारण से है, करीबन 420 के आसपास के। इटरनल, यानी कि पहले जो जोमेटो नाम हुआ करता था, वो कंपनी का मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूं। तो बुनियादी दर के आधार पर इटरनल पर खरीदारी की राय है, 420 के अनुमानित लक्ष्यांक। ठीक है, 420 के टारगेट इटर्नल को हम देख रहे हैं कि ये 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है, नहीं बल्कि रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 355 रुपए के आसपास के भाव हैं और 420 के टारगेट हैं गौरांग सर की तरफ से, अवधि 1 साल की। अगर हम इंटरनल के सर्विसेज की बात करें तो देश के लगभग 800 छोटे बड़े शहरों कस्बों में फिलहाल ये कंपनी जोमेटो की सर्विसेज यानी कि फूड डिलीवरी की सर्विसेज ये कंपनी दे रही है। तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया विकल्प और ऐसे सेगमेंट में जहां पर आगे ग्रोथ है, जहां पर फ्यूचर है। थोड़ा आपको ना वैल्यूएशन ऊंचे दिखाई देंगे, लेकिन ग्रोथ वाली कंपनी है, वो बिल्कुल वो वाजिब है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 420 रुपए के टारगेट के साथ आपको इस शेयर को खरीदना है। दिवाली के पिक पर, दिवाली के मौके पर दूसरा ये रॉकेट शेयर गौरांग सर की तरफ से। तीसरा अंबरीश सर का तीसरा शेयर जानते हैं। दो शेयर तो हो गए, हमने देखा कि पहला शेयर जुबिलेंट फूडवर्क्स बताया, दूसरा उन्होंने बताया आधार हाउसिंग का। अमरीश सर, तीसरा शेयर कौन सा होगा आपके लिस्ट में? तीसरा शेयर है पीआई इंडस्ट्रीज, जो एक लीडिंग एग्रीकेम कंपनी है और अभी बायोलॉजिक्स और सीआरडीएमओ प्लेयर भी है फार्मा में। आरएनडी पर काफी अच्छा फोकस है। 700 साइंटिस्ट हैं इनके, 70 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, 210 पेटेंट्स हैं। और लास्ट 3 साल में इन्होंने 15 मॉलिक्यूल्स कमर्शलाइज किया है, पर अभी जो पाइपलाइन में है करीब 90 मॉलिक्यूल्स है। तो आई थिंक दैट शुड हैपन ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years। डोमेस्टिक एग्री ब्रांड्स काफी बड़े हैं इनके, 15,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 1 लाख से ज्यादा रिटेल टच पॉइंट्स हैं। पर Q1 के जो अर्निंग्स थे थोड़े बहुत म्यूटेड थे। Q2 शायद बेटर होगा, पर आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ FY26 इसमें काफी अच्छा ग्रोथ देखेंगे। रेवेन्यू ग्रोथ करीब 10% कैगर एक्सपेक्टेड है, पैट ग्रोथ ऑफ अबाउट 11% कैगर, और एबिटा शुड सस्टेन एट अबाउट 28%। तो ईपीएस एक्सपेक्टेड फॉर FY27 करीब 140 का है, और यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 4,480 का। देखिए, 4480 का टारगेट है पीआई इंडस्ट्रीज के लिए, अवधि 1 साल की लगा के चलिए।